आपने शेयर कर दिया लिंक। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? जी, आवाज आ रही है सबको? हेलो, रिप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जो आपका टॉपिक है, बजट का टॉपिक है वो, ठीक है। फेडरल बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, ये टॉपिक है आपका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक पढ़ा था इससे पहले हमने। अब बजट का टॉपिक है। पाकिस्तान के बजट के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी जो बजट आपके सामने है, बजट ऑफ 2020 टू 21, ठीक है। लास्ट ईयर में जो बजट आया था, हमारा जो ईयर है वो वो जुलाई से स्टार्ट होके जून में एंड होता है, ठीक है। तो 2020 से 21 का ये बजट है। उसके सैलिएंट फीचर्स हैं कुछ, वो हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या जानते हैं आप बजट के बारे में? पता है आपको कुछ? भाई आपकी जो है ना वो आवाज तो नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये आपके पास ऑप्शन है। मैम आप ये लेक्चर्स आवाज के आ जो। रही है सबकी, ये बता दें बस। जी मैम, सबको आवाज आ रही आवाज है आ रही आपकी। है? ठीक है, जी बस मैम। मैम आप ये जी, लेक्चर्स के बाद ये आप ये भेज दें, ये नोट्स वगैरह जो भी हैं। आपकी आवाज वो बहुत पिछले स्लो आ क्लासेस रही है जी, बताएं। वो पिछले क्लासेस के नोट्स वगैरह भी आपने अभी तक नहीं भेजी हैं, और काइंडली ये भी भेज दें। हाँ, वो मैंने नहीं भेजे, वो आपको भेज दूंगी मैं। ओके। मैंने सोचा कि आपको रोजा बहुत लग रहा होगा रमजान में, तो आप इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए आपको नहीं मैंने मैम, भेजा भी नहीं। रोजा तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा था, मजे थे। बहरहाल, इसलिए नहीं भेजा आपको कि रमजान के बाद आपको भेज दिया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, ईद गुजर गई। अब देखें, बजट अल्हम्दुलिल्लाह। है आपके सामने, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका चैप्टर है। Budget has the following salient features. The total outlay of budget is rupees 7,294.9 billion. आउटले का मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस को कहा जाता है आउटले। दिस साइज इज 11% lower than the size of budget estimates 2019 to 20। अब ये जो आउटले का साइज है, ये 11% लोअर देन है पिछले ईयर से, 11% कम है।
तो इट्स अ पॉजिटिव फैक्टर के आउटले यानी कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो गए हैं 11% पिछले साल के कंपैरिजन में। बी, the resource availability during 2020 to 21 has been estimated at rupees 6,314.9 billion against 4,917.2 billion in the budget estimates of 2019 to 20। रिसोर्स का मतलब है कि तमाम ज़राए, कितने ज़राए हैं आपके पास रिसोर्सेस के, आपके पास फंड्स के रिसोर्सेस के कितने ज़राए हैं। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि 6,314.9 बिलियन है, जबकि पिछले साल में वो 4,917.2 बिलियन थे। दिस ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर के आपके रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ गई है। ठीक है। C, the net revenue receipts for 20 to 21 have been estimated at rupees 3,699.5 billion, indicating an increase of 6.7% over the budget estimates of 2019 to 20। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो 20 से 21 में उनका बताया हुआ है 3,699, यानी कि 3,700 बिलियन के करीब जो है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं आपकी, और इसमें इजाफा हुआ है 6.7% का रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ओवर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 19 to 20 पिछले साल के कंपैरिजन में। डी, the provisional share in federal taxes is estimated at rupees 2,873.7 billion during 2020 to 21, which is 11% lower than the budget estimates for 19 to 20। अब ये बताया हुआ है कि फेडरल यानी विफाक के टैक्सेस में जो प्रोविंशियल शेयर होता है, यानी कि जो सूबाई शेयर होता है। प्रोविंशियल शेयर का मतलब है कि जो सूबों का शेयर वो विफाक में जाता है ना टैक्सेस का, वो 2,873 और 0.7 करके बिलियन है, जो कि 11.7 बिलियन कम है पिछले साल के एस्टीमेट में। ई, द नेट कैपिटल रिसिप्ट्स। अब ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी, अब कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स अलग अलग होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेशन से होता है, जो आपको बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह से मिलती हैं रेवेन्यू, जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो कैपिटल एसेट्स से होती हैं उनका ताल्लुक। ठीक है। जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गए और शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का ताल्लुक जो है वो शेयर्स वगैरह से होता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का ताल्लुक बिजनेस ऑपरेशन से होता है। ठीक है। The net capital receipts for 2020 to 21 have been estimated at rupees 1,463.2 billion against the budget estimates of rupees 8,831.7 billion। अब जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो 1,463.2 बिलियन है, जबकि पिछले साल वो 831.7 बिलियन थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा बताया गया है, तकरीबन 75.93% इसमें इजाफा आया है। ठीक है। नेट कैपिटल रिसिप्ट्स में जो इजाफा है वो 75.93% है, 93% है। ठीक है। इस साल में वो 1,500 बिलियन के करीब है, जबकि पिछले साल में वो 831 बिलियन थी।
ये बहुत अच्छा इजाफा है इसमें नेट कैपिटल रिसिप्ट्स में। एफ में आप देखें क्या बता रहे हैं, द एक्सटर्नल रिसिप्ट्स। कुछ इंटरनल रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ एक्सटर्नल रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिसिप्ट्स इन 2020 to 21 are estimated at rupees 2,222.9 billion. This shows a decrease of 26.7. This shows a decrease of 26.7% over the budget estimates for 2019 to 20. अब इसमें एक्सटर्नल रिसिप्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि एक्सटर्नल जो रिसिप्ट्स हैं जो बाहर से आती हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। इस साल में वो 2222.9 बिलियन है और इसमें कितनी कमी आई है, 26.7% की कमी आई है। The overall expenditure during 2020 to 21 has been estimated at rupees 7,294.9 billion. तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एस्टिमेट किए गए हैं 7,294.9 बिलियन, out of which the current expenditure is rupees 6,345 billion. जिसमें से सिर्फ जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो 6,345 बिलियन के हैं। अब करंट एक्सपेंडिचर्स अलग होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स अलग होते हैं। देखें इसके बाद नीचे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर बताए हुए हैं। द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आउटसाइड PSTP has been estimated at rupees 70 billion in the budget of 2020 to 21. अब ये जो डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो 70 बिलियन के हैं, ठीक है। 20 से 21 के बजट में डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स 70 बिलियन के हैं। The size of public sector development program, ये PSDP की फुल फॉर्म है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, for 2020 to 21 is 1,324 billion. डेवलपमेंट में एक सेक्टर पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक, उसकी अलग से बताई हुई है 1,324 billion. Out of this, rupees 676 billion has been out of this 676 billion has been allocated to provinces. अब ये टोटल है 1,324 बिलियन जो है वो टोटल है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। लेकिन इसमें से 676 बिलियन जो है वो प्रोविंसेस को एलोकेट किया गया है, यानी सूबों को एलोकेट किया गया है। Federal PSDP has been estimated at rupees 650 billion. विफाक का बताया हुआ है कि विफाक का जो एस्टीमेट है वो 650 है, आउट ऑफ विच rupees 418.7 billion for federal ministries divisions, जिसमें से 418.7 जो है वो फेडरल मिनिस्ट्रीज के लिए है, यानी विफाक की जो मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनरल मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, डिविजन्स हैं, उनके लिए है। रुपीज 100.4 बिलियन फॉर कॉरपोरेशंस, 100.4 बिलियन जो है वो कॉरपोरेशंस यानी कंपनीज के लिए है। 3 billion for earthquake reconstruction and rehabilitation authority. 3 बिलियन जो है वो अर्थक्वेक यानी जलजले की रिकंस्ट्रक्शन के लिए है कि जहाँ पर जलजले हो जाते हैं, झटके आ जाते हैं अर्थक्वेक के,
तो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन करवाई जाती है, तो उसके लिए 3 बिलियन है। रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, रिहेबिलिटेशन यानी कि जो यहाँ पर हिजरत करके आ जाते हैं लोग, तो उसकी एक अलग से अथॉरिटी है। जो पाकिस्तान में आ जाते हैं लोग, तो उसकी अथॉरिटी है, उसकी मैनेजमेंट के लिए भी है। एंड 7 बिलियन फॉर कोविड रेस्पॉन्सिव एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज प्रोग्राम। अब ये 7 बिलियन का बताया हुआ है कि वो कोविड-19 के लिए इन्होंने मुख्तस करके रखे हैं। अभी जो आपके सामने हैं हालात कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ऑब्वियसली फंड्स तो चाहिए, तो उसके लिए है 7 बिलियन। ठीक है, तो ये जो है वो सैलिएंट फीचर्स थे जे तक, ये हैं A to J। ठीक है, ये सैलिएंट फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इनको पेपर के टाइम पर अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। अब इसमें देखें बजटरी पोजीशन बताई हुई है टेबल में। देखें ये बजट है, आगे भी है। अब इसमें जो है ना वो रिसोर्सेज हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं। बजट में, बजट क्यों बनाया जाता है? बजट इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी मुल्क में जब फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होने वाला होता है, तो वो स्टार्ट होने से पहले तमाम रिसोर्सेज का एस्टिमेट किया जाए कि आपके पास रिसोर्सेज हैं कितने। ठीक है, बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं और कंट्री के एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स नॉर्मली जो है वो एक्सपेंडिचर्स कम होने चाहिए, और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रेवेन्यूज जो हैं वो कम होती हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। तो होता क्या है फिर इसके नतीजे में कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो लोन्स वगैरह लेती है, बैंक से बोरो करती है। ठीक है, और ये तरीका होता है कि तमाम एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने का। देखिए यहाँ पर इंटरनल रिसोर्सेज अलग हैं। इंटरनल रिसोर्सेज में सबसे पहले रिसोर्सेज की हेडिंग है, उसमें आपके रिसोर्सेज बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देखें लास्ट वाला जो कॉलम है, बजट 2020 से 21 का जो कॉलम है, इसमें ये जो स्टार्ट के 2 कॉलम है ये आपका 19 से 20 यानी पिछले साल का है ये बजट। अभी इस साल का जो बजट यानी कि 20 में आया था वो ये है, सबसे लास्ट कॉलम में देखें बजट 2020 से 21 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कॉलम आप देखें, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, करंट एक्सपेंडिचर्स हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद बैंक बोरोइंग है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो टोटल आपके 6314.8 समथिंग बिलियन है। ठीक है, और इंटरनल रिसोर्सेज हैं उसमें अलग नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, प्रोविंशियल सरप्लस है। ठीक है ना, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट को कहा जाता है सरप्लस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनका ताल्लुक बिजनेस ऑपरेशन से होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनका ताल्लुक जो है वो शेयर्स और बॉन्ड्स से होता है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उसके बाद। एक्सटर्नल रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज जिनका ताल्लुक जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस और इस तरीके के जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे होता है। ऑब्वियसली हर कंट्री जो है वो किसी न किसी लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में
इन्वॉल्व होता है, तो वहां से जो आमदनी हासिल होती है उसको एक्सटर्नल रिसोर्सेज का नाम दिया जाता है। और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, यानी कि जब प्राइवेटाइज करते हैं किसी भी इदारे को, तो वहां से भी हमें मिलती है रेवेन्यूज। तो प्राइवेटाइजेशन के भी प्रोसीड्स हैं, वो 1 लाख के करीब हैं। ठीक है ना। अब ये जितनी भी फिगर्स लिखी हुई है ना, ये मिलियन में है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है मिलियन, ये मिलियन में फिगर्स हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखें एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंडिचर्स में भी दो किस्में हैं एक्सपेंडिचर्स की। एक तो करंट एक्सपेंडिचर है और एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। करंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका ताल्लुक डेट की पेमेंट से होता है, इंटरेस्ट की पेमेंट से होता है। और करंट एक्सपेंडिचर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो तमाम एक्सपेंडिचर जो सिर्फ इसलिए किए जाएं ताकि जो कंट्री के ऑपरेशंस हैं, तमाम ऑपरेशंस वो स्मूथली चल सके, तो उनको करंट एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, यानी कि बेहतरी के लिए और वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, वो डेवलपमेंट में आ जाते हैं। यानी अदर देन करंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर का मकसद तो ये है कि जो ऑपरेशंस हैं कंट्री के जो चल रहे हैं वो स्मूथली चलते रहे हैं। ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में वेलफेयर आ जाता है, डेवलपमेंट में जो है वो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट आ जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपको याद ही होगा। तो डेवलपमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है कि वो तमाम एक्सपेंडिचर जो फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए किए जाएं आवाम की, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखें बैंक बोरोइंग है, ये सबसे लास्ट में है बैंक बोरोइंग, बोल्ड करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो बैंक बोरोइंग में लोन्स वगैरह आ जाते हैं। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, डेवलपमेंट लोन्स हैं, ग्रांट्स टू प्रोविंसेस हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंडिचर की जो मद में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, तो फेडरल पीएसटीपी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आउटसाइड पीडीएसपी, और डेवलपमेंट लोन्स एंड ग्रांट्स टू प्रोविंसेस। डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स भी दी जाती हैं सूबों को, ताकि वो अपनी जो है ना वो डेवलपमेंट कर सकें। सूबे जो है वो अपनी डेवलप अपने 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 सूबे, एक एक सूबा जो है वो अपनी अपनी डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए उनको लोन्स और ग्रांट दिए जाते हैं। ठीक है। ये तमाम फिगर्स हैं आपके सामने हैं। उसके बाद सबसे एंड में बैंक बोरोइंग्स है, ताकि जो डेफिसिट है उसको क्या किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। जो खसारा है, यानी डेफिसिट कहा जाता है कि अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं रिसोर्सेज से, तो उसको जो एक्सेस होता है उसको डेफिसिट कहा जाता है। उसको उर्दू में आपने देखा होगा, यहाँ पर जियो वगैरह में खसारा कहा जाता है। ठीक है। तो एनीवेज ये तो था आपका बजट कंट्री का। अब इसके बाद आप देखें, अब ये जो टेबल 2 करके है, ये रिसोर्स की पोजीशन है, यानी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उसकी क्या पोजीशन है, ये है। ठीक है। रिसोर्स पोजीशन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनल एक्सटर्नल। दो किस्म के रिसोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज अलग हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज अलग हैं। Internal resources comprise of revenue receipts, capital receipts, and estimated provincial surplus. इंटरनल रिसोर्सेज में रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाती हैं, एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस आ जाता है।
The external resources come from foreign loans and grants. एक्सटर्नल रिसोर्सेज में क्या है? फॉरेन लोन्स हैं, ठीक है, डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं, वो तमाम रिसोर्सेज जो बाहर से आते हैं वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं. टेबल 2 below presents the overall comparative resource position for the year 19 to 20 budget and revised and 2020 to 21. अब ये जो टेबल है ये बता रहा है रिसोर्स की पोजीशन, ठीक है, 19 से 20 तक. अब ये रिसोर्स की देखें पोजीशन है, इसमें सबसे पहले इंटरनल रिसोर्सेज हैं. तो इसमें इंटरनल रिसोर्सेज में आपके नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, लेस प्रोविंशियल शेयर इन टैक्सेस. अब इसमें प्रोविंशियल का जो शेयर है, प्रोविंसेस का जो शेयर है वो लेस किया गया है. टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस है, ये सब अलग अलग आपको इसमें बताया हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी हैं. अच्छा, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, यानी टोटल रिसिप्ट्स, ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, खाम रेवेन्यू रिसिप्ट्स. अब उसमें प्रोविंशियल शेयर होगा तो उसको बताया हुआ है अलग से, यानी जो सूबाई शेयर है उसको अलग से बताया हुआ है. अब फिर उसके बाद जो है ना वो टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स भी हैं, फिर प्रोविंशियल सरप्लस है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज में ग्रांट्स वगैरह हैं वो अलग से बताई हुई हैं, ग्रांट्स और लोन्स जो हैं वो अलग से आपको बता दी हैं. फिर टोटल रिसोर्सेज हैं ए और बी को प्लस करके, ठीक है. तो इंटरनल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास मिलियंस में हैं, 5,483,651 मिलियन, ठीक है. और जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो 2,22,918 मिलियन है, ठीक है. तो ए और बी दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो है ना वो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें इंटरनल रिसोर्सेज में जो नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, अब उसके बारे में आपको बताया हुआ है. देखें ये टेबल 3 है, नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें क्या क्या है. ईच एंड एवरी फिगर हैज मेनी सब कंटेंट्स, ठीक है, बहुत सारे इसमें हिस्से हैं. देखें आप, फेड जो एफबीआर टैक्सेस हैं सबसे पहले. अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, अब गवर्नमेंट की रेवेन्यू आपको पता है कि वो मेनली उसमें टैक्सेस का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, टैक्सेस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं. तो टैक्स देखिए इसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं. एफबीआर टैक्सेस करके जो लिखा हुआ है ए में, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस जो हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं. डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, पता है किसी को? बता सकता है कोई कौन से होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? किसी को फर्क पता है? डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी से लिया जाए, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो प्रोडक्ट्स पे आपकी लगाकर आवाज बहुत कंज्यूमर कम आ को। रही है. टैक्सेस वो एक होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर से नहीं लिया जाता, डायरेक्ट किसी पर्सन से लिया जाता है, उनके जितनी भी कैपिटल होता है या किसी चीज पे भी. इनडायरेक्ट ये होते हैं कि वो कमोडिटीज पे थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाकर फिर पे इनडायरेक्ट जो करता है है, वो कोई चीज कमोडिटीज पे होते है हैं, तो सही उस कह पे वो रहे हैं आप. इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कमोडिटीज पे होते हैं, जैसे मैं और आप जो है वो कस्टमर्स हैं, ठीक है. तो हम जब भी कोई चीज परचेज करते हैं किसी भी ग्रोसरी शॉप से, तो हम उसके साथ टैक्स भी दे रहे होते हैं. जब भी हम प्राइस पे करते हैं तो प्राइस में जो है वो टैक्स इंक्लूड होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है.
लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से बराह रास्त कंपनीज पर, कंपनीज की रेवेन्यू पे होता है। ठीक है, कंपनीज की जो रेवेन्यू होती है उन पर जो टैक्स होता है, जो बिल्कुल डायरेक्टली लेते हैं उनसे टैक्स, उनकी रेवेन्यू से, तो वो टैक्स कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, रेवेन्यू जो है वो सिर्फ टैक्स से नहीं होती है, बल्कि रेवेन्यू के अदर भी रिसोर्सेज हैं। देखें आप बी में अदर टैक्सेस करके ये जो लिखा हुआ है, तो अदर टैक्सेस में नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी एंड, अच्छा बी में तो अदर टैक्सेस हैं, दूसरे किस्म के टैक्सेस हैं कुछ। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं। अदर टैक्सेस जो है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना, जो बाहर के बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है तो उसमें भी काफी टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह, एक्साइज ड्यूटी और किस्म किस्म के टैक्सेस होते हैं उसमें भी। तो ये अदर टैक्सेस में आ गए। अच्छा मैम, ठीक ये है पुलिस वाले जब चालान करते हैं ये कौन से हिस्से में चलते हैं? जी, हेलो। पुलिस वाले जब चालान करते हैं, जी मैम, पुलिस जब जी चालान जी, करते हैं चालान तो करते ये हैं। कहाँ से, मतलब जी, तो ये बेटा, वो टैक्सेस जो में जाते हैं, चालान कहाँ वगैरह जाते हैं? होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, उसका ताल्लुक टैक्स से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें नॉन टैक्स रेवेन्यू की हेडिंग आपको नजर आ रही होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अदर फंक्शंस, तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। अब ये जो पुलिस वाले चालान करते हैं तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है ना, कि वो मैनेजमेंट का, पुलिस जो है वो हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उस पुलिस को जो है वो हायर किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस जो है। अब वो जो चालान करते हैं तो वो उसमें आ जाएगा, टैक्स से उसका ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और जो ड्यूटीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होती हैं, वो सारे टैक्सेस आ गए। ठीक है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब जी ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस आ गए। अब गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ एंटरप्राइजेस होती हैं, जैसे रेलवे है। रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की अपनी है, रेलवे को अभी प्राइवेटाइज नहीं किया है इन लोगों ने। और केएमसी है, कैपिटी है, तो ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट और केएमसी, मेट्रोपॉलिटन वगैरह, कराची मेट्रोपॉलिटन वगैरह, तो ये सब एंटरप्राइजेस जो है यहाँ से भी जो रिसिप्ट्स होती हैं, और जो पाकिस्तान पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, तो कुछ ना कुछ रिसिप्ट्स जो है वो पाकिस्तान की जो अपनी एंटरप्राइजेस हैं वहां से होती हैं। जो प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, वहां से जो रेंट आता है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फंक्शंस हैं, और मिससेलेनियस रिसिप्ट्स हैं किस्म किस्म की, तो वो तमाम बताई हुई हैं कि इतनी है। ये अलग अलग इनकी फिगर्स बताई हैं, देखें आप लास्ट वाले कॉलम में। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो टोटल 1,01,08,926 है। ठीक है, देन ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये जो ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, इसमें प्रोविंशियल शेयर भी है इन ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। तो 6,573,226 रुपीज है ये ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिर उसमें प्रोविंशियल शेयर भी है, और फिर इसको उन लोगों ने बताया हुआ है। अब ये जो ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, इसमें जो प्रोविंशियल शेयर है, फिर उसके बाद नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको बताई हुई हैं। प्रोविंशियल शेयर को माइनस करके बताया हुआ है कि नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतनी है। ठीक है, अगर आप प्रोविंशियल शेयर को हटा देंगे तो आपके पास जो नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो ये होंगी। ठीक है, अगर सूबों के शेयर को हम हटा देंगे तो नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे पास
6,99,507 रुपीज होंगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है, अब इसमें टैक्स रेवेन्यू का भी अलग अलग बताया हुआ है। अच्छा, अब ये जो टैक्स रेवेन्यू है, और ये मैं आपको फाइल इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये आप खुद स्टडी करें। इसमें आप देखें अलग अलग काफी तफसील से इसमें दिया हुआ है। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स है, वर्कर्स वेलफेयर है, वेलफेयर फंड है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम्स ड्यूटी है, और सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है। अदर टैक्सेस में मोबाइल हैंडसेट लेवी है। देखें, एयरपोर्ट टैक्स आ गया, इसमें नेचुरल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज आ गया, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज आ गया। तो ये अलग अलग किस्म के टैक्सेस हैं। पेट्रोलियम लेवी आ गया, मोबाइल हैंडसेट लेवी आ गया। तो ये तमाम जो है वो टैक्सेस हैं। ये टैक्सेस लगते हैं ये नॉर्मल टैक्सेस से अलग होते हैं। आईसीटी और जीआईडीसी ये सब अलग टैक्सेस हैं। तो ये टैक्सेस की तफसील है कुछ। उसके बाद आप देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसकी तफसील है। उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी तफसील दी हुई है। ठीक है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, और पीटीए है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज अलग हैं। देखिए, डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, फॉरेन ग्रांट्स हैं, सिटीजनशिप, और ये तमाम रॉयल्टीज वगैरह हैं ऑन क्रूड ऑयल, ऑन नेचुरल गैस, और इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी ऑन एलपीजी। तो अलग अलग जो है ना वो रिसिप्ट्स की काफी लोगों ने तफसील बताई हुई है। अब उसके बाद जो है ना वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। देखें, अब कैपिटल रिसिप्ट्स में बॉन्ड्स वगैरह आ गए, बॉन्ड्स आ गए, सर्टिफिकेट्स आ गए, और यूएस डॉलर बेयरर सर्टिफिकेट्स हैं, स्पेशल यूएस डॉलर बॉन्ड्स हैं, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हैं, और किस्म किस्म के जो है ना वो इसमें सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और बॉन्ड्स वगैरह हैं। तो परमानेंट डेट है, ये जो है ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट्स में ए और बी दो इसके पोर्शन है। जो ए पोर्शन है इसमें पब्लिक डेट नेट है। ठीक है। ए का जो पोर्शन है वो पब्लिक डेट नेट है, और जो बी पोर्शन है वो पब्लिक अकाउंट है। ए के भी दो इसमें जो है ना वो पोर्शन है, एक परमानेंट डेट है, एक फ्लोटिंग डेट है। ए में दो हिस्से हैं, एक परमानेंट डेट है, एक फ्लोटिंग डेट है। अच्छा, अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उसमें ए बी दो आपको पार्ट दिए हुए हैं। तो कैपिटल के की जो रिसिप्ट्स होती हैं उसमें डेट एक अहम इसमें जरिया है। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स में बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, शेयर्स भी आ जाते हैं। तो अगर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, तो पाकिस्तान को वहां से जो भी रिसिप्ट्स होंगी वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएंगी। ठीक है। अब उसमें कुछ परमानेंट टाइप के डेट होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के डेट होते हैं। कुछ फ्लोटिंग टाइप के डेट होते हैं। फ्लोटिंग डेट परमानेंट नेचर के नहीं होते। फ्लोटिंग डेट जो है वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, जैसे प्राइस बॉन्ड्स हो गए, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन। अच्छा, अब इसमें आगे देखें आप, पब्लिक अकाउंट एक, तो पब्लिक अकाउंट में नेशनल सेविंग स्कीम्स आ गई, जीपी फंड आ गया, नेट डिपॉजिट्स आ गए। ठीक है। डिसबर्समेंट्स थ्री, इसमें सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट्स में फर्स्ट जो है वो रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है, यानी कि जो सूबों को लोन दिए हैं, जो अदर जो हमने लोन दिए हैं, पाकिस्तान ने एडवांस किया है, वहां से कितनी रिसिप्ट्स आई हैं। सबसे पहले तो रिकवरी ऑफ लोन बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद, अच्छा अब ये लेस देन 1 मिनट है, तो जलाल अहमद आप जो है वो जितनी भी अटेंडेंस है वो आप ले लें। ठीक है।
तो इसमें आप देखें अभी तो लेस देन 1 मिनट है, तो अभी ये क्लोज हो जाएगा। हम इस यहीं से हम पेज नंबर 7 है, हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो रिकवरीज ऑफ लोन है, एडवांसेस है, और उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, इसमें आपके बॉन्ड्स वगैरह आ गए, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट